हेलो दोस्तों, मैं राजीव सिंह अपने यूट्यूब चैनल जीएस मिशन पासविल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं एमएसएमई। एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आज के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एसएसबी हो या बीपीएससी हो, सभी जगह एमएसएमई से क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ था कि स्मॉल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में व्हाट इज द लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन स्मॉल इंडस्ट्री। मीन्स एमएसएमई के स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्या लिमिट है। क्वेश्चन आंसर था 5 करोड़। सीधे क्या पूछते हैं, डिफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एसएमई। मीन्स हमें समझना है एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की डिफिनेशन क्या है। दोस्तों, एक बार क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी में ही। यूपीपीएससी में क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया था, मीडियम के लिए पूछा गया था, मीडियम इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया था। और पूछा क्या गया था, इनकी क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है इनके लिए, ठीक है, पूछा गया था। दोस्तों, सीधा सा जिसको याद होगा बता देगा कि 10 करोड़। आंसर ये आया था, यूपीपीएससी का क्वेश्चन था। हम लोग पहले क्या समझते हैं, डिफिनेशन समझते हैं। एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये था 2006 में एक एक्ट बनाया गया, एमएसएमई एक्ट। उस एक्ट के तहत एमएसएमई की डिफिनेशन डिसाइड की गई। पहले एमएसएमई 2 सेक्टर में रखा गया था। फर्स्ट वन वाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकंड वन वाज सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 3 कैटेगरी रखी गई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसी तरह से सर्विस सेक्टर के लिए भी क्या रखा गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट क्या रखी गई, हम ऐसी कंपनी को माइक्रो इंटरप्राइजेस बोलेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना किया गया हो, 25 लाख से कम किया गया हो। मीन्स अगर इन्वेस्टमेंट क्या है, 25 लाख से कम है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी है तो उसको बोलेंगे माइक्रो। इसी तरीके से अगर क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, 5 करोड़ से कम और 25 लाख से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे स्मॉल। लेकिन किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तीसरा, मीडियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए 10 लाख से कम और 5 करोड़ से ज्यादा, तो हम क्या बोलेंगे, मीडियम। यही क्वेश्चन इसमें आया हुआ था यूपीपीएससी में, ये मीडियम के बारे में पूछा गया था। ये क्वेश्चन यहां से आया हुआ था, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये लिमिट पूछी गई थी। अगर यही क्या सर्विस सेक्टर है तो सर्विस सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए माइक्रो में इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 10 लाख से कम। स्मॉल के बारे में बात करेंगे तो 2 करोड़ से कम जिसका इन्वेस्टमेंट हो, और 10 लाख से ज्यादा उनको स्मॉल इंडस्ट्री बोलेंगे। और सर्विस सेक्टर में 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट हो और 2 करोड़ से ज्यादा हो, उसको बोल देंगे मीडियम। मीन्स जो एमएसएमई एक्ट 2006 था उसमें 2 प्रोविजन किए गए। फर्स्ट वन वाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एमएसएमई, सेकंड वन वाज सर्विस सेक्टर की एमएसएमई। दोनों के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट डिसाइड कर दी गई थी। जिस इन्वेस्टमेंट लिमिट के अंदर आप रहेंगे उस तरीके की इंडस्ट्री आपको डिफाइन की जाएगी, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। अब ये इंडस्ट्री, ये जो डिफिनेशन कब की थी, 2006 की थी। तो कोविड-19 आया। कोविड-19 पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस एमएसएमई एक्ट 2006 की डिफिनेशन को फिर से रिवाइज कर दिया। ये भी क्वेश्चन आएगा कि जो एमएसएमई एक्ट 2006 को कब रिवाइज किया गया, रिवाइज कब किया गया, 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 को जो डिफिनेशन थी इसको रिवाइज करके यहां पे कर दिया गया। इसमें क्या रिवाइज किया गया, पहले क्या था, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर 2 हुआ करते थे, अलग अलग उनके इन्वेस्टमेंट थे। अब उनको दोनों को मर्ज करके एक बन दिया गया। सीधे बोल दिया गया कि एमएसएमई, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो चाहे सर्विस का हो, ठीक। अब क्या हुआ, इनकी डिफिनेशन कैसे डिसाइड की गई, इनकी डिफिनेशन डिसाइड की गई इन्वेस्टमेंट के तरीके पे और टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर क्या है। पहले डिफिनेशन में माइक्रो की बात करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो न्यू डिफिनेशन ऑफ एमएसएमई विथ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2020।
जो माइक्रो है, माइक्रो में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ से कम, तो उसको बोलेंगे माइक्रो इंडस्ट्री। स्मॉल के लिए 10 करोड़ से कम, मीडियम के लिए 50 करोड़ से इन्वेस्टमेंट की लिमिट है ये। वहीं टर्नओवर की लिमिट क्या रखी गई है, इनका 5 टाइम्स, इन्वेस्टमेंट का 5 टाइम्स जितना हो वो टर्नओवर की लिमिट है। जैसे इन्वेस्टमेंट कितना है 1 करोड़ फॉर माइक्रो, तो टर्नओवर उस कंपनी कितना होना चाहिए 5 करोड़ से कम। वही क्या है स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक, इसमें क्या था इन्वेस्टमेंट लिमिट क्या रखी गई थी 10 करोड़। अब उसको और यहाँ पे टर्नओवर क्या है इसका 5 टाइम्स 50 करोड़। इन द सेम वे मीडियम इंटरप्राइज ऐसा इंटरप्राइजेस जिसका इन्वेस्टमेंट क्या हो 50 करोड़ से कम हो, ठीक है, और जिसका टर्नओवर कितना हो 250 करोड़। तो हमको केवल ये याद रखना है 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़, इन्हीं का 5 टाइम्स टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर। इसके अकॉर्डिंग डिसाइड की गई ये किस श्रेणी में रखी जाती है। बार बार क्वेश्चन आता है इनकी डिफिनेशन के बारे में, कहीं पूछ देगा स्मॉल इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इस सेक्टर में पूछ देगा। यहां कंफ्यूजन आ जाता है, पूछ दिया स्मॉल लेकिन पूछ दिया सर्विस सेक्टर के बारे में 2006 एक्ट के बारे में, तो आपको आंसर क्या देना होगा, ऐसी इंडस्ट्री जिसका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से कम हो उसे बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2006 डिफिनेशन। अगर वही क्या करेंगे हम 2020 के डिफिनेशन से चलेंगे तो दोनों मिला दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों मिला के एक कर दिया गया है। पूछा क्या गया स्मॉल, स्मॉल हमारा ये है, इन्वेस्टमेंट हमारा क्या है 10 करोड़, तो आंसर बदल जाएगा। दोस्तों अब थोड़ा सा हम इसके बारे में समझते हैं कि जो हमारा एमएसएमई है उसका कंट्रीब्यूशन अपनी इकोनॉमी क्या है। जो इंडियन इकोनॉमी है उनका कंट्रीब्यूशन एमएसएमई में क्या है। एमएसएमई जो है अगर हम देखें तो कंट्रीब्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी ऑफ एमएसएमई, सबसे पहला है कि भारत में जो टोटल जीडीपी है उसका कितना है 30% कंट्रीब्यूशन कौन करता है, एमएसएमई करता है। 30% कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कौन करता है, एमएसएमई सेक्टर करता है। दूसरी बात एम्प्लॉयमेंट के बारे में अगर बात करते हैं तो 73rd राउंड का एनएसएस डेटा, नेशनल सैंपल सर्वे डेटा जो आया था उसमें 2015-16 में, तो उसमें यह कहा गया था, डेटा आया था उसमें 11.2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट किसके थ्रू था, एमएसएमई के थ्रू था। 2015-16 का डेटा था थ्रू एनएसएस, नेशनल सैंपल सर्वे का, उसमें यह डेटा में रखा गया कि 11.2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट कौन दे रहा है, अकेले एमएसएमई सेक्टर दे रहा है। जीडीपी में क्या है 2019-20 का डेटा है, इसमें क्या है 30% कंट्रीब्यूशन है। दोस्तों हम बता दें सभी डेटा कहां से लिए गए हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से लिए गए हैं। सभी डेटा क्या है, ऑथेंटिक है, ठीक है। अब बात करते हैं एमएसएमई का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है टोटल एक्सपोर्ट में। जो इंडियन इकोनॉमी में एक्सपोर्ट होता है, टोटल एक्सपोर्ट का 49.5% कंट्रीब्यूशन अकेले किसका है, एमएसएमई में। किस अकॉर्डिंग 2020-21 में जो हमारा इकोनॉमिक ईयर 2021 है उसमें टोटल एक्सपोर्ट जो इंडिया का हुआ है उसमें 49.5% इसका कंट्रीब्यूशन है अकेले एमएसएमई में। इसीलिए एमएसएमई इतना इंपॉर्टेंट है। और हम लोग देखे थे कोविड-19 पैंडेमिक में जब अपने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर पैकेज को डिसाइड किया था, अनाउंस किया था 13 मई 2020 को, तो उसमें ये अनाउंस किया था कि 70,000 करोड़ रुपए किनको दिए जाएंगे, एमएसएमई को। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। हमारी इकोनॉमी क्या जा रही थी, निगेटिव में जा रही थी, उसका ग्रोथ रेट निगेटिव जा रहा था। तो क्या किया गया, भारत सरकार ने क्या किया, एक आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस किया था 13 मई 2020 को, जिसमें एमएसएमई को अकेले 70,000 करोड़ का पैकेज मिला हुआ था। तो 2 चरणों में मिलना था, एक बार 20,000 करोड़, एक बार था 50,000 करोड़। दोस्तों अगर हम 2020-21 की बात करें, हम लोग एक वीडियो देखा था, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम देखा था। उसमें 2020-21 में अकेले माइक्रो एंटरप्राइजेस में कितना जॉब क्रिएट किया था, 5.95 लाख, लगभग 6 लाख एम्प्लॉयमेंट अकेले किसने जनरेट किया था, माइक्रो एंटरप्राइजेस ने। किस सन में, 2020-21 में, जब हमारा कोविड क्या था, पैंडेमिक था। समझे? चलिए
अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भारत सरकार एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है, क्या कर रही है देखते हैं। क्योंकि एमएसएमई का हमारा कंट्रीब्यूशन कहाँ, एम्प्लॉयमेंट में है, एक्सपोर्ट में है, जीडीपी में, ठीक है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं, पब्लिक सेक्टर और ठीक है गवर्नमेंट के जितने भी हैं इंटरप्राइजेस हैं, उनमें से कहा गया कि आप जितना भी प्रोक्योरमेंट करेंगे उसका 25% आपको कहां से लेना पड़ेगा, एमएसएमई से लेना पड़ेगा। सरकारी कार्यालयों में जितना भी सामान खरीदा जाएगा उसका 25% कहां से खरीदा जाएगा, एमएसएमई से खरीदा जाएगा। इसको मैंडेटरी कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। पहले 20% था, अभी क्या कर दिया गया, 25% कर दिया गया। एक प्रोविजन और कर दिया गया, प्रोविजन ये कर दिया गया इस 25% में 4% की कौन होना चाहिए, ऐसे एमएसएमई होना चाहिए जिसके ओनर कौन होने चाहिए, एससी एसटी, और 3% ऐसे एमएसएमई होना चाहिए जिनके ओनर क्या हो, वुमेन। 4% एससी एसटी, 3% वुमेन ओनर होने चाहिए इस 25% का। मतलब अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस को 100 रुपए का सामान खरीदना है तो 25 रुपीज का सामान क्या खरीदेगा, वो खरीदेगा किससे, एमएसएमई से। 75 ओपन प्लेटफॉर्म से लेगा वो। उस 25% का 4% किससे लेगा, ऐसे एमएसएमई से लेगा जिसके ओनर कौन हो, एससी एसटी, और 3% ऐसे एमएसएमई से लेगा जिसके ओनर कौन हो, वुमन हो। ठीक है, ये किया गया। दूसरा प्रोविजन किया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। भारत सरकार ने क्या किया कि एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए स्कीम लॉन्च कर दी, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। मीन्स जब क्वालिटी बढ़ जाएगी, किस एमएसएमई के प्रोडक्ट की क्वालिटी जब बढ़ जाएगी, मीन्स उनमें डिफेक्ट जीरो हो, तो हम एक्सपोर्ट में और प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपोर्ट जब कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है फॉर एक्सपोर्ट गुड्स में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए क्या कर दिया कि हम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट योजना लॉन्च कर रहे हैं, जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। दोस्तों, जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल है, उस पर लगभग 40,000 एमएसएमई क्या है, रजिस्टर्ड है। और किस रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑफिस में सामान को प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई सेक्टर में कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या आता है, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहली स्कीम क्या है, एमएसएमई समाधान। ये कौन चलाता है, एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई समाधान। एमएसएमई के पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहां पे देखेंगे कि एक योजना चल रही एमएसएमई समाधान। होता यह है, जब कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस क्या करेंगे, किसी एमएसएमई से कोई प्रोडक्ट लेती है या सर्विस परचेज करती है, तो उसको 45 डेज के अंदर, मीन्स सर्विस के 45 डेज, सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, उसके 45 दिन के अंदर आपको उस सर्विस या प्रोडक्ट का पैसा पे कर देना है। लेकिन क्या करते हैं, आप समझते हैं, जानबूझ के डिले किया जाता है। डिले करने का कारण भी आपको पता ही होगा दोस्तों, क्यों डिले किया जाता है ऑफिसों में, पेमेंट में, जिससे कुछ उनको मिल सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नहीं, करप्शन को रोकने के लिए क्या किया, ये नया पोर्टल लॉन्च कर दिया, एमएसएमई समाधान। एमएसएमई समाधान, इसमें क्या कर दिया गया, एक काउंसिल बना दी गई। क्या काउंसिल बना दी गई, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बना दिया गया। अब ये काउंसिल, अगर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या कोई भी जिसने किसी ने भी एमएसएमई से प्रोडक्ट लिया हुआ है, सर्विस लिया हुआ है, अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता है, तो सर्विस प्रोवाइडर, चाहे एमएसएमई जिसने सर्विस दिया हुआ है, उस पोर्टल पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है।
कंप्लेन दर्ज कर सकता है कि हमारा ये पेमेंट नहीं हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या दिया है, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज फैसिलिटेशन काउंसिल बना रखा है। ये काउंसिल तुरंत चेक करेगी भाई पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। अगर आप डिले करेंगे तो उसकी पेनाल्टी लगेगी 3 टाइम्स मोर। 100 रुपए का सामान लिया ताकि पेनाल्टी लग जाएगी 3 गुना ज्यादा पेनाल्टी लग जाएगी। तो एमएसएमई समाधान, आप जब एमएसएमई की साइट जाएंगे तो यहां पे दिख जाएगा पोर्टल एमएसएमई समाधान। ये क्वेश्चन सीधे आया हुआ था बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि समाधान योजना किसके थ्रू लॉन्च की गई है या किस विभाग से संबंधित थी। तो आंसर क्या है, एमएसएमई सेक्टर। और उसका मतलब क्या है कि जो जानबूझ के गवर्नमेंट ऑफिस से पेमेंट में देरी की जाती थी, उस पेमेंट में देरी को रोकने के लिए, मिस करप्शन को घटाने के लिए, सीधी बात है। दूसरा है एमएसएमई संबंध। एमएसएमई संबंध ये क्या है, एमएसएमई संबंध पोर्टल जो करता है वो सीधे समझिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या करना है, गवर्नमेंट ने प्रोविजन कर दिया गया है, किया है कि जो 25% सामान गवर्नमेंट ऑफिस से लेना है वो किससे लिया जाएगा, जेम पोर्टल से लिया जाएगा। ये वही है। क्वेश्चन आता है कि संबंध पोर्टल कहां पे लॉन्च किया गया है, कुछ आंसर क्या होगा, एमएसएमई। किसके लिए किया गया है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं वो अपने टोटल परचेज का 25% परचेज कहां से करेंगी, एमएसएमई से। उसके लिए एक पोर्टल बना दिया गया है। जिस गवर्नमेंट ऑफिस को जो परचेज करना होता है उस पोर्टल पर जाकर रजिस्टर्ड कर देता है, और जिस एमएसएमई को सामान बेचना होता है वो अपना ऑलरेडी जाके उस पर कोट कर देगा, हम इतने में देंगे। ऐसे जितने भी एमएसएमई हो अपना कोट करते हैं, जो मिनिमम रेट पे देगा सामान गवर्नमेंट उससे परचेज कर लेगी। इससे गवर्नमेंट ऑफिसों में करप्शन बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हुआ है। थर्ड है एमएसएमई संपर्क। दोस्तों ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समाधान क्या है, संबंध क्या है, संपर्क क्या है। संपर्क, अब आप एक इंडस्ट्री खोले हुए हैं, कहां पे, बिल्कुल गांव रूरल एरियाज में खोले हुए। आपको किसी स्किल्ड पर्सन की जरूरत है, तो आप क्या करेंगे, शहर में आएंगे, खोजेंगे। तो आपके लिए ये शहर में आना और स्किल्ड पर्सन को खोजना, ये आप में अपने आप में एक डिफिकल्ट टास्क है। आज की डेट में सबसे बड़ा बिजनेस क्या है, मैन पावर प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक पोर्टल कर दिया एमएसएमई संपर्क पोर्टल। इस पे क्या है, जिनको जरूरत है, इंडस्ट्री है यहां पे, इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री, एमएसएमई, जिनको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है, यहां पे क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे कर देंगे, किस पे, एमएसएमई संपर्क पे अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे, ये अपना रजिस्ट्रेशन कर देंगे। जिनको जरूरत, जिस स्टूडेंट को जरूरत होगी इस संपर्क पोर्टल पे जाएगा, वहां पे कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड की होंगी, उस कंपनी के थ्रू बच्चा उस कंपनी में अपना जाकर सीवी डाल सकता है, जहां डायरेक्ट वहां पे लिंक भेज सकता है कि मैं इस क्षेत्र में, हमारी क्या है स्पेशलाइजेशन है, मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूं। मीन्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे जॉब ढूंढने वाले और प्लस जिसको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत हुई, दोनों आपस में मिल सके। तो क्या बनाया गया है, एमएसएमई संपर्क एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों ये रही तीन, ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संपर्क पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। ठीक है, संपर्क पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है, सीधे आप क्या बोल देंगे, एमएसएमई से। समाधान, संपर्क, संबंध, ये सब एमएसएमई के क्या है, पोर्टल पर रजिस्टर्ड वहां पे बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं कि एमएसएमई सेक्टर है वो इंडियन इकोनॉमी में अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो,
एसएससी हो, सभी कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन रखे जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक दूसरी योजना के साथ। थैंक यू।